स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। शब्दावली में आज हम लोग अगला टॉपिक विलोम शब्द करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शब्द और उसका अर्थ बताऊंगी और उसका विलोम बताऊंगी। आपको उसी तरह से याद करना है। सबसे पहला शब्द हमारे सामने है अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन का मतलब होता है खर्च कर देना, किसी चीज को खर्च करना। आगे अगला शब्द है हमारा कथित। कथित कहते हैं कहा हुआ, जो कहा गया है। इसका विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित मतलब जो कहा नहीं गया है। आगे शब्द है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है खुला हुआ। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न मतलब ढका हुआ या बंद कह सकते हैं। आगे शब्द है प्रभावी। प्रभावी का अर्थ होगा जिसका किसी पर प्रभाव पड़ता हो, तो प्रभाव डालने वाला प्रभावी। इसका विलोम हो जाएगा अप्रभावी या निष्प्रभावी। प्रभाव नहीं डालने वाला या जिसका प्रभाव न पड़ता हो। आगे शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य कहते हैं पश्चिमी देशों से संबंधित। जो पश्चिमी देशों से संबंधित है उसे पाश्चात्य कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा पौर्वात्य और पौरस्त्य, अर्थात पूर्वी देशों से संबंधित या पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला। आगे शब्द आता है हमारा अश्लील। अश्लील का अर्थ हो जाएगा बेढंगा या बेकार कहें, या जिसमें कोई ढंग नहीं है, सभ्यता नहीं है, असभ्य कह सकते हैं अश्लील। इसका विलोम हो जाएगा सलील। सलील मतलब सभ्य या सौम्य। आगे शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त कहते हैं किसी चीज में लगा हुआ या लीन को कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त कहेंगे हर चीज से मुक्त या जो किसी चीज में नहीं लगा हुआ है। आगे शब्द आता है हमारा अनंत। अनंत कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो। इसका विलोम हो जाएगा शांत। अब देखो ये जो हमारा दंत स है, ये शांत, इसका अर्थ है जिसकी सीमा हो, यानी जिसकी सीमा निश्चित हो उसे शांत कहेंगे। शब्द है आगे आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, सामने प्रकट हो गया, आविर्भाव हो गया किसी चीज का कि उसका आविर्भाव हुआ है, मतलब वो प्रकट हुआ है। इसका विलोम है तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना। ठीक है, आगे शब्द है कीर्ति। कीर्ति कहते हैं प्रसिद्धि को, कामयाबी, प्रसिद्धि। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति भी ऐसी प्रसिद्धि है जो बुरे काम के लिए हो। तो देखो कीर्ति मतलब यश, यानी ऐसी प्रसिद्धि जो अच्छे काम के लिए हो रही है तो कीर्ति, और जो बुरे काम के लिए एक तरह से बदनामी। ठीक है, तो जो नाम बुरे काम के लिए हो रहा है वो अपकीर्ति, तो हम इसे कह सकते हैं प्रसिद्धि और ये बदनामी। आगे शब्द आता है नूतन। नूतन कहते हैं नया, नवीन। इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। पुरातन मतलब पुराना। आगे शब्द है, अगला शब्द लेते हैं तरुण। तरुण कहते हैं किशोर को। इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा। आगे शब्द है ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या लघु। इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा या गुरु कह सकते हैं। आगे शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है पारितोष। किसी अच्छी चीज के लिए दिया जाने वाला पारितोष पुरस्कार कहलाएगा, और इसका विलोम हो जाएगा दंड या तिरस्कार। ठीक है, किसी भी चीज को मतलब अगर उसे दंडित किया जाए, अगर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है तो दंड, इसका विलोम, दोनों आएंगे। विकल्प के आधार पर आपको चुनना है। आगे शब्द है हमारा संपन्न। संपन्न कहते हैं वह जिसके पास सब कुछ हो,
अमीर कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात गरीब कह सकते हैं। ठीक है, शब्द आता है शुष्क। शुष्क कहते हैं सूखा, इसका विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र कहते हैं नमी युक्त या गीला। आगे शब्द है हमारा उपेक्षा। उपेक्षा कहते हैं किसी को चाहना। ठीक है, सॉरी, जैसे कि उपेक्षा होता है किसी के अनदेखा करना एक तरह से। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है चाहना, तो उपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? ना चाहना। ठीक है, या अनादर करना, एक तरह से अनदेखा करना, उपेक्षा कर दिया, तिरस्कार कर दिया। ठीक है, और अपेक्षा का मतलब हो गया चाहना। ठीक है, आगे शब्द आ गया हमारा आवृत। आवृत का अर्थ हो जाएगा दोहराया हुआ। कोई चीज जब दोहराई गई है, आवृत्ति होती है जो बोलते हैं, इसका विलोम हो जाएगा अनावृत, जो दोहराया नहीं गया है, जो आवृत नहीं हुआ है। ठीक है, आगे शब्द है उपचय। उपचय का विलोम हो जाएगा अपचय। उपचय मतलब एक तरह से इकट्ठा होना, इसका विलोम हो जाएगा फैल जाना। देखो, उपचय और अपचय हमारे शरीर में घटने वाली घटना है जो हमारे आमाशय में घटती है। जब भोजन इकट्ठा होता है तो उसे कहते हैं उपचय की क्रिया हो रही है, और जब भोजन पचकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे अपचय की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है उद्याचल। उद्याचल का अर्थ हो जाएगा वह पर्वत जिसके पीछे सूर्योदय होता है, इसका विलोम हो जाएगा अस्ताचल। वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। आगे शब्द है हमारा क्षण। क्षण कहते हैं जो नष्ट होने वाला है या जो कभी ना कभी नष्ट होगा, इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। अक्षर का मतलब हो गया जो नष्ट नहीं होगा। आ माने नहीं, क्षर माने नष्ट, तो जो कभी नष्ट नहीं होगा अक्षर कहलाएगा। ठीक है, गंभीर। गंभीर कहते हैं जो जैसे शांत या सौम्य सभ्य व्यक्ति होता है, गंभीर। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा मुखर, मतलब बहुत अधिक बोलने वाला या वाचाल कह सकते हैं। ठीक है, तो गंभीर का विलोम मुखर हो जाएगा। आगे शब्द है सामूहिक। सामूहिक का मतलब है वह जो एक साथ किया जाए, समूह के द्वारा किया जाने वाला, तो सामूहिक हो जाएगा। और इसका विलोम हो जाएगा एकांगी, किसी एक के द्वारा किया जाने वाला। ठीक है, आगे शब्द है मिथ्या। मिथ्या कहते हैं झूठ को, असत्य को, इसका विलोम हो जाएगा सत्य। सत्य मतलब सच। ठीक है, तो हमने यहाँ पर विलोम शब्द देखे, और विलोम शब्द में हमारे कौन कौन से हैं एक बार मेरे साथ जल्दी से दोहरा लीजिए। मिथ्या का विलोम सत्य, सामूहिक का एकांगी, गंभीर का मुखर, क्षर का अक्षर, उद्याचल का विलोम अस्ताचल, उपचय का विलोम अपचय, आवृत का विलोम अनावृत, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, शुष्क का विलोम आर्द्र, संपन्न का विलोम विपन्न, पुरस्कार का विलोम दंड या तिरस्कार, ह्रस्व का विलोम दीर्घ, तरुण का विलोम वृद्ध, नूतन का विलोम पुरातन, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, अनंत का विलोम शांत, अनुरक्त का विलोम विरक्त, अश्लील का विलोम सलील, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य या पौरस्त्य, प्रभावी का विलोम अप्रभावी या निष्प्रभावी, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न, कथित का विलोम अकथित, अर्जन का विलोम वियन। तो इस तरह से हमने अभ्यास सेट 1 किया। इसी तरह से हम बाकी भी शब्दावली करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में।